अस्सलामुअलैकुम। इंडिया में कई जगहों पर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। कोरोना वायरस अब भी हमारे बीच में है और वो तो बस इस मौके के इंतज़ार में है कि आप थोड़ी सी लापरवाही बरतें और वो आपको इन्फेक्ट करे। इस वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। हमारी छोटी छोटी कोशिशों की वजह से हमारी फैमिली, सोसाइटी और देश को इस महामारी की लड़ाई में मदद कर सकती है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बातें ध्यान से सुनें। ये सारी बातें फॉलो करके आप खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को कोरोना से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमें लोगों से फिजिकली दूर रहना है, सोशली नहीं। जितना हो सके घर पर ही रहें और अपने बूढ़े और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। उन्हें घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि कोरोना हमारे बूढ़े और बच्चों के लिए ख़ास जानलेवा साबित हो सकती है। अगर हमारे घर में किसी को सर्दी या ज़ुकाम के सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी आना, नाक बहना, बुखार आना, तो आपको उनसे भी 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। जितना हो सके घर पर ही रहें, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो दूसरों से कम 6 फीट का फासला बना के रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह से जितना हो सके उतना दूर ही रहे। अगर किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो हो सके तो अकेले ही जाए। इन एनी केस किसी फैमिली मेंबर के साथ आप कहीं जा रहे हो तो 2 व्हीलर पे 2 लोग से ज़्यादा ट्रैवल ना करें, और ये वैसे भी इलीगल है। कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 लोग ही ट्रैवल करें। जितने टाइम आप घर के बाहर है, ध्यान रखिए कि आपका हाथ जो है आपके फेस पे बार बार टच नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप घर पे पहुंचते हैं, आप पहले ही हाथ साबुन से धो लीजिए या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए। जो कपड़े पहन के आप बाहर गए थे उसको एक अलग लॉन्ड्री बैग में रख दीजिए। तो अब हम बात करते हैं फेस मास्क की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वबा से महफूज रखने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फेस मास्क। जब भी आप घर के बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। आपको अगर ज़ुकाम, बुखार या ऐसे कोई भी लक्षण या सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको चाहिए कि आप घर के अंदर भी मास्क का यूज़ करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसी कंडीशन के अंदर घर के अंदर ही रहें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें, ताकि आप और आपके घर वाले इस वबा से महफूज रहें। बाज़ार में आजकल बहुत सारे फेस मास्क अवेलेबल हैं, जिसमें कॉटन के रीयूजेबल और वॉशेबल मास्क भी अवेलेबल है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप मास्क खरीदें तो वो 3 प्लाई यानी कि 3 लेयर वाला कम से कम होना चाहिए। हो सके तो आप N95 मास्क ना पहने, क्योंकि अभी भी कई हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर, उनको N95 मास्क की कमी हो रही है। तो जितना आप N95 मास्क खरीदेंगे उतना उन लोगों के लिए कम पड़ सकते हैं। नॉर्मल 3 लेयर्ड कॉटन मास्क आपके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी है। ऐसा भी देखा है हमने कि कई लोग फैमिली मेम्बर्स के मास्क जो है वो अदल बदल के पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपको हर फैमिली मेम्बर के लिए कम से कम 2 मास्क ला के रखें और उस पर अपना नाम लिख के रखें, तो जिससे पता रहे कि कौन सा मास्क किसका है। आपको सिगरेट स्मोकिंग की आदत है तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ऐसे ही हमारे लंग्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और कोरोना इन्फेक्शन में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लंग्स पे असर करता है, और ऐसी कंडीशन में जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो शायद हमारी हालत बहुत क्रिटिकल और सीरियस हो सकती है। कोरोना पेंडेमिक में हर इंसान को सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और तंबाकू, व्यसन और स्मोकिंग हमको अस्वस्थ रहने पर मजबूर करता है। अगर आपको अल्लाह ना करे कोरोना इन्फेक्शन लग भी जाता है तो आप इसको छुपाइए मत, इससे डरिए मत, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके घर वालों की, आपके आसपास रहने वाले लोगों की हमको ख्याल करना है। अगर आपको नाक बहना, खांसी, बुखार या जल्द थकान लगना जैसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज फौरन जाके अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। जब आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिटेल में बताएं। इसका मतलब ये कि आपको कोई बीमारी है, आप कोई दवाई ले रहे हैं, ये सब बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन उन लोगों के लिए जानलेवा है जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा या तो ब्लड प्रेशर। पर जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोरोना का मोर्टेलिटी रेट यानी कि कोरोना इन्फेक्टेड लोगों में से मौत होने का परसेंटेज सिर्फ 2.82% है, यानी कि
100 कोरोना इन्फेक्टेड लोगों में से 97 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अल्लाह पे भरोसा रख के इलाज कराइए, इंशाल्लाह आप पहले की तरह हेल्दी हो जाएंगे। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है भी तो ये छुपाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ये बताने वाली बात है जिससे दूसरे लोग प्रिकॉशंस ले और रह सके। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद की और खुद के फैमिली की कोरोना से हिफाजत करेंगे। थैंक यू।